पानी डालने से आपकी दाल सब्जी सब थाली से छूट जाती है ना, रोजाना आप खाते हो तो रोज धोते हो ना। पानी की धार पड़ते से ही सारा चावल बावल सब गिर जाता है ना नाली में, मोरी में। बिल्कुल ऐसे ही है, थाली में थोड़ा बहुत चिकनाहट रह जाता है, तेल वेल, बाकी सब गिर जाता है पानी से। मेरे तुम्हारे भजन से, पूजा से हम चाहें जिसका चावल दाल गिरा सकते हैं नाली में, यानी पाप दुख क्लेश। अगर हम पानी रूपी पुण्य किसी को दान कर दें तो उसके छोटे मोटे दर्द तो खत्म हो जाएंगे, छोटे मोटे क्लेश मिट जाएंगे उसके। और थोड़ा बहुत ज्यादा है, तेल बेल छूटता नहीं है, तो उसमें थोड़ा मिट्टी साबुन थोड़ा घसड़ दो उसको, उसके लिए थोड़ा और मेहनत कर दो, काम फिर अच्छा ही बन जाता है। हिरण्यकश्यप ने भजन करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके नहीं मरने का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा ये वरदान दे ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि तू रात में नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, सुबह नहीं, शाम को नहीं, 4 प्रहर 8 घड़ी कभी नहीं मरेगा। अब तू मरेगा कब? तलवार से, आग से, पानी से, हथियार से, हवा से नहीं। हिरण्यकश्यप को इतनी जगह से मरण नहीं आएगा, तो उसको अभिमान हो गया बस। और जब अभिमान हो गया तो उसके, आप समझ लो कहां से कथा शुरू की थी। इसे अभिमान हो गया तो अभिमान के हाथ में इसकी लगाम चली गई, ये अधीन हो गया अभिमान के, इसलिए इसका नाश पक्का है। अब आपने जो बल प्राप्त कर लिया इच्छा मृत्यु का, वो बहुत ही भाग्य है। पर आप जब इस तरह बल प्राप्त कर लेते हैं, वरदान प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद घमंड करते हैं और सबसे लड़ते फिरते घूमते रहें, क्योंकि आपको तो अब मरना ही है ही नहीं, वरदान मिल गया, और जिसको चाहो उससे लड़ो, जिससे चाहो उसको पटको, जिससे चाहो उसको मारो, ये अभिमान तुम्हें ले डूबता है। क्यों? मृत्यु रात में दिन में हथियार से नहीं आती है, ये ध्यान कर लो। गीता में भी लिखा हुआ है ये, तो भगवान कृष्ण ये लिखना भूल गए। भगवान कृष्ण ने इतना तो बताया अर्जुन को कि आग से नहीं जलेगा तेरा पप्पा। पितामह भीष्म, दद्दा, तलवार से नहीं कटेगा, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहंति पावक, और ये अग्नि से भी नहीं भस्म होगा, हवा नहीं सुखा पाएगी इसे, न शोषयति मारुतः, हवा सुखा नहीं पाएगी, अग्नि जला नहीं पाएगी, पानी गला नहीं पाएगा, तलवार काट नहीं पाएगी। ऐसा जीवन मिला है हमको और तुमको, फिर भी मौत आएगी। मौत कैसी आएगी? मौत का कोई भी रूप किसी को समझ में आ सकता नहीं, किसी को नहीं समझ में आ सकता है। अच्छा आप ही बताओ, आप सब लोग बताओ, सोने की दुकान पर अगर कोई आदमी अपनी लुगाई के लिए हार खरीद रहा है, तो वो हार मरने के लिए खरीद रहा है कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए खरीद रहा है? देख लो। और सुनिए, हार रख लिया और हार का पैसे देते देते कोई मर रहा है, तो अब बताओ इसको क्या करें? कौन सी मौत है ये कौन सा कारण है इसमें? पैसे गिनते गिनते अटैक आ गया, बोलिए। ट्रैफिक ज्यादा है धरती पे, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं धरती पे। चलो एक्सीडेंट से बचने के लिए हवाई जहाज में उड़ेंगे, वो ऊपर कोई नहीं है। क्या हो गया कल परसों? इसीलिए मृत्यु के लिए कोई भी जगह खाली, सब जगह मरण है, हर कण में मरण है। जहां कण में भगवान है वहीं मृत्यु भी है। कण कण में भगवान तो कण कण में मरण है, ये ध्यान रख लो। जहां भी तुम देखोगे यहां नहीं मरेंगे हम, वहां भी मरना है। सब जगह शमशान है, सब जगह शमशान है, पूरी धरती शमशान है। इसीलिए धरती का नाम है मरण लोक, मृत्यु लोक। धरती का दूसरा नाम मृत्यु लोक है। आप कहां बैठे हो इस समय? मृत्यु लोक में। आप कहां बैठे हो? नरक लोक में। आप कहां बैठे हो? धरती लोक में। आप कहां बैठे हो? माया लोक में। आप कहां बैठे हो? जन्म लोक में। आप कहां बैठे हो? स्वर्ग लोक में। आप कहां बैठे हो? बैकुंठ में। ये धरती ही सब कुछ नजारे दिखाती है महाराज। पल में स्वर्ग, पल में नरक, पल में मरण, पल में जन्म।
आ जाइए लौट करके। महात्मा ऐसे ही कथा नहीं सुनाते, महात्मा प्रमाण के साथ दे रहे हैं कथा। यहां पर मैंने कहा कि ऐसा हादसा होने पर महिला को अधिक भगवान का भजन पोषण करना चाहिए, जिससे लाभ प्राप्त होता है। यहां पर हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है वो भगवान की परम भक्त है। उस परम भक्त के कारण ही प्रहलाद जैसे पुत्र का जन्म हुआ। नारद की शिष्य हैं, कमाल की कथा है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नारद की शिष्य है, नारद की, देवता की। राक्षस की पत्नी देवता की शिष्य है। ये पहली महिला है जो देवता की गुरु बनाया, नारद को गुरु बनाया है। नहीं तो सारे राक्षसों के गुरु केवल शुक्राचार्य थे और कोई नहीं था। ये पहली महिला जो नारायण के भजने वाले नारद को अपना गुरु माना। उसका परिणाम ये हुआ कि उसके गर्भ से नारायण को मानने वाला बेटा पैदा हुआ।